हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो डिफरेंशिएशन इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 5.2। यहाँ इस एक्सरसाइज से डिफरेंशिएशन का बेसिक स्टार्ट हो रहा है और जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी एडवांस लेवल आता जाएगा। तो अगर आपको अभी तक डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो किसी चीज़ को तोड़ के लिखना उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है x² + 2। तो जब हम इसको 2 या 3 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ देते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इन टूटे पार्ट्स इनको जोड़ना इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। फिलहाल तो हम अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। अभी आप ऐसा समझ लो, किसी भी चीज़ को तोड़ के लिखना उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको आगे अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो अब हम डिफरेंशिएशन के फार्मूलेस की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को मैं लिखवा रहा हूँ। सारी फार्मूलाज किसी ना किसी क्वेश्चन में काम जरूर आएंगे, तो सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, ईजी फार्मूलाज हैं। आप एक बार देखोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चंस को करोगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला है dy/dx x⁴n = n x⁴n-1। यहाँ पर d/dx इसका मतलब क्या है? तो हम किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे पहले हम d/dx को लिखते हैं और फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम उसको लिखते हैं। तो अभी हम x⁴n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमने लिखा d/dx, उसके बाद x⁴n। इसका मतलब है हम x⁴n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है n x⁴n-1। तो इसको ठीक से याद कर लीजिए, ये आपके बहुत जगह काम आएगा डिफरेंशिएशन में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर x⁴n है, n कोई भी नंबर होता है तो हमने लिख दिया x⁴8। तो x⁴8 हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है? जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो 8 को हमने आगे लिख दिया। उसके बाद x हो गया। उसके बाद पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x⁴8 का डिफरेंशिएशन होगा 8x⁴7। इसी तरीके से ये होता है। तो अब हम और फार्मूलाज को देखते हैं। तो ये है dy/dx ऑफ sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। और dy/dx ऑफ cos x = -sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec² x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec x cot x। इसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही है, सिर्फ कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। इसके बाद टेन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। कॉट इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x²। इसमें ही वही है, देखो दोनों सेम है, लेकिन कॉट इन्वर्स x है उसमें माइनस आ गया सिर्फ। इसके बाद है सेक इन्वर्स x। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² - 1। इसके बाद है कॉसेक इन्वर्स x और इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x√x² - 1। इसमें भी देखिए सेम है, सिर्फ कॉसेक इन्वर्स x है, इसमें माइनस आ जाएगा। अभी आप चाहें इनको ध्यान से देख लीजिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपको अपने आप ये फार्मूलेस याद होते जाएंगे, बहुत ही इजी फार्मूलेस हैं। इसके बाद देखते हैं d/dx ऑफ ex e⁻x है। इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद √x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। इसके बाद x का डिफरेंशिएशन होता है 1। यहाँ पर x को चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके देखने पर ही डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा। और किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है 0 होता है। और इसके बाद है 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log e। तो यहाँ पर इतने हमारे फार्मूलेस होते हैं। तो अब हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं जिनका इस्तेमाल हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। तो dy/dx ऑफ u ± v, यानी कि u + v या u - v जो भी हो, तो कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में दी गई हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस माइनस जो भी साइन होगा वो लिख देंगे। उसके बाद सेकंड वाली का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम किससे डिनोट करते हैं? d/dx, और इसका डिफरेंशिएशन होता है उसको लिखना होता है।
और एक तरीका और होता है जैसे यू और डैश, यहाँ पर ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही साइन होता है। तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही डिफ्रेंशिएशन के साइन होते हैं। अब हम u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर u इंटू बी है, तो सबसे पहले हम u को एज इट इज़ लिख देंगे, इंटू में b का डिफ्रेंशिएशन, प्लस b को हम एज इट इज़ लिख देंगे, इंटू में u का डिफ्रेंशिएशन। और कई जगह पे कई टीचर्स है इसको u को फर्स्ट फंक्शन और b को सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सिर्फ u की जगह फर्स्ट फंक्शन यूज़ किया गया है और b की जगह सेकंड फंक्शन। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद u अपॉन में भी, अगर आपके पास कोई भी डिजिट डिवाइड में आ जाए उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो नीचे वाला है इसको हम बी स्क्वायर, नीचे वाला b है तो b स्क्वायर ये अपॉन में लिखेंगे। उसके बाद b एज इट इज़ इंटू में u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ इंटू में b का डिफ्रेंशिएशन। इसको याद करने का इजी तरीका है, अगर अपॉन में b है तो उसका अपॉन में ही स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको ऊपर लिखेंगे एज इट इज़ इंटू में u का डिफ्रेंशिएशन जो ऊपर है माइनस u एज इट इज़ इंटू में b का डिफ्रेंशिएशन। एकदम ईजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ रूल्स हैं जिसका यूज़ आप डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन को करते समय करते हैं। तो अब हम चेन रूल की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं चेन रूल क्या होता है। तो हमारे पास कुछ भी, जैसे हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अभी आपने इतने फॉर्मूलेज देखे, उसमें आपने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो देखा, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं देखा। तो यहीं पर चेन रूल काम आता है हमारा। यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिए, ये समझ लो अगर ये आ गया तो डिफ्रेंशिएशन में आपको बहुत कुछ आ गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। आपको कहीं लिखना नहीं है, आपको अपने मन में ही इसको एक्स मान लेना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमने कॉस लिख दिया, और एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही हमने एक्स माना था, तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने कहीं लिखा नहीं, अपने मन में ही एक्स मान लिया। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हमने कॉस एक्स लिख दिया, लेकिन एक्स क्या था, एक्स तो एक्स स्क्वायर था, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, तो यहाँ पर हमने कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको ही हम चेन रूल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसका कोई फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये देखिए पहले। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये पहले नंबर पे देखिए मैंने करवाया था, एक्स की पावर एन, एन कोई भी नंबर होता है, यहाँ पर एन 2 है, तो एक्स की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखिए एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर हम एन की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो एक्स की पावर 2 है तो 2 को पहले लिख दिया एक्स, उसके बाद पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 पावर हम लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो ये पूरा आंसर हो गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। 2x को चाहे आप पहले लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करने को हम चेन रूल बोलते हैं। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको y के इक्वल रख देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। कोई भी क्वेश्चन हो हमने उसको y के इक्वल रख दिया। आपको ये हर क्वेश्चन में करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आपको उसको y के इक्वल रख देना है। उसके बाद हमें लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इस क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx। मैंने आपसे कहा था कि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन में dx लिखते हैं, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको लिखते हैं। तो हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसके बाद हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा d अपॉन में dx, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन करना है हमने उसको लिख दिया। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 है,
हमने साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा है। साइन एक्स का हमें पता है कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 है यहाँ पर, इसका हमें नहीं पता क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, कहीं लिखना मत, अपने दिमाग में इसको एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है कॉस एक्स, तो हमें क्या लिखना है, कॉस, हमें सिर्फ कॉस लिखना है। उसके बाद एक्स तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7 को एज्यूम किया था ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको चाहे आप ऐसे देख लीजिए जैसे साइन है, साइन का एक्स को छोड़िए, अभी सिर्फ साइन को देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख दिया। उसके बाद साइन के बाद जो वैल्यू है वो कॉस में लिख दी। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसके आगे लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। डी अपॉन में डी एक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद जो डिजिट होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो फिर से डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक बार इस फॉर्मूले पर नज़र डालिए। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ऐसा ही तो ये है, एक्स की पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो 2x, उसके बाद पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 को चाहे लिखो तो मत लिखो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। उसके बाद प्लस 7 है, तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। यहाँ पर 7 कांस्टेंट है, तो 7 का डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। तो यहाँ पर इस 2x को हम पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7। 0 को हमने नहीं लिखा क्योंकि 0 को लिखो चाहे मत लिखो, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको ये इंट्रोडक्शन कितना भी समझ में आओ, 50%, 60% या 70%, जितना भी समझ में आओ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका डाउट से एकदम सारा जो भी दिमाग में कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इसके आगे की जो वीडियोस हैं उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।